पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, क्योंकि ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। असफल लोगों को कोई देख ही नहीं सकता, उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। घर में माता पिता भी ठीक से बात नहीं करना चाहते, दोस्त भी उपेक्षा करते हैं। कुछ समय बाद यदि लड़के सफल नहीं होते हैं तो उसका जीवन बिल्कुल नर्क बन जाता है। और इसलिए आपको खुद को तैयार करना है, यह आपकी जिम्मेदारी है। यह विश्व समाज आपको ऐसे देखेगा जैसे आपका कोई मूल्य नहीं है। माता पिता कभी धोखा नहीं देते। माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छे विचार ही सोचते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि 30-32 साल की उम्र में भी अगर आप असफल रहे तो वह भी आपको बुरा भला कहने लगेंगे। घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है। जीवन में कुछ होने के लिए परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। आप जो भी करें, आपको सफल होना चाहिए। आप बहाने मत बनाओ, यह नहीं, वह नहीं, अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर सकता था। ये सब कहकर आप दूसरों को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं। इसलिए बहाना बनाना बंद करें, भाग्य को दोष देना बंद करें, मेहनत करना शुरू कर दें। ज्यादातर लोग इस उम्मीद पर बैठे नजर आ रहे हैं कि भाग्य में जो है वही होगा। एक दिन चंद्रगुप्त चाणक्य से पूछते हैं कि भाग्य में क्या होगा, ये पहले से ही लिखा हुआ है, तो कुछ करने की क्या जरूरत है। चाणक्य जवाब देते हैं, क्या पता भाग्य में लिखा हो कि प्रयास करने पर ही तुम्हें सफलता मिलेगा। इसलिए ज्यादातर लोग किसी काम को शुरू करने से पहले उसके नफा नुकसान के बारे में सोचते हैं। जब कोई इन बातों के बारे में सोचता है तो एक कदम आगे बढ़ने के बजाय खुद एक कदम पीछे हट जाता है। जीवन में जीतने के लिए आपको 2 नियमों का पालन करना होगा। कभी हार मत मानो, पहला नियम कभी न भूलें। और इस युद्ध में आपका हथियार आपकी शिक्षा, आपका अध्ययन होगा। इस हथियार को और बेहतर बनाओ और शिक्षा को अपना हथियार बनाओ, ताकि इस अस्त्र से आप विश्व पर विजय प्राप्त कर सकें। प्रतिभा की जरूरत नहीं, शिक्षा को हथियार बनाओ, किस्मत अपने आप बदल जाएंगे। सुबह जल्दी उठने के लिए आपको समय से सोना चाहिए, जिससे आपकी नींद समय से पूरी हो सके। नींद पूरी होने पर आप स्वतः ही जल्दी पढ़ने के लिए उठ सकते हैं। सुबह उठकर आपको अपना पाठ पूरा पढ़ना चाहिए, इससे आप अधिक से अधिक याद कर सकते हैं। सुबह के समय पढ़ा हुआ पाठ आपको अधिक समय तक याद रहेगा। आपको पढ़ते समय अपने मन को एकाग्र रखना होगा, इससे आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। यदि आपका पढ़ने का मन नहीं है और आप विचार करते हैं कि थोड़े समय के बाद पढ़ेंगे, तो आपको यह विचार लाना चाहिए कि अभी ही क्यों न पढ़ लिया जाए। आज के समय में प्रतियोगिता का स्तर अत्यधिक बढ़ गया है, इसलिए आप 2 से 3 घंटे की पढ़ाई में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक पढ़ाई की जा सके। सामान्यतः आपको 6 से 8 घंटे पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए। वहीं यदि आप हमेशा दूसरे या साधारण लोगों को देखकर आगे बढ़ोगे तो आप अपने जीवन में कभी भी बड़ी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाओगे। जीवन में केवल बड़े बड़े सपने देखने से और बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ हासिल नहीं हो पाता है। ये तभी होता जब आप कुछ भी बड़ा करने की ठान लेते हैं। विश्व में सफलता प्राप्त करने वाले लोग यह विचार नहीं करते हैं कि वह ये कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके विपरीत उनकी सोच होती है कि विश्व का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो वह नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों का मानना होता है कि उनका जन्म केवल सफलता प्राप्त करने के लिए ही हुआ है। ऐसे लोगों के अंदर इतना अधिक विश्वास होता है कि वो अपने इसी विश्वास से दुनिया के सबसे सफल इंसान बन जाते हैं, और उनकी इसी सोच से साबित हो जाता है कि इंसान जो भी ठान लेता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। बस मनुष्य के अंदर एक दृढ़ सोच और कभी नहीं टूटने वाला हौसला होना चाहिए। यदि आप भी अपने जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी की सुने, अपने लक्ष्य मुकाम को हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत से कोशिश करने में लग जाएं और साथ ही ठान लें कि जब तक मैं अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता तब तक खुद तो क्या किसी के रोकने से भी नहीं रुकने वाला हूँ। पढ़ाई में ध्यान लगाने का सही तरीका इस प्रकार है, एक लक्ष्य बनाकर रखें। आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं,
इस तरह के एक कोई लक्ष्य बनाकर जरूर रखें ताकि आपको किस मंजिल तक पहुंचना है उसका रास्ता तो तय किया जा सकता है। वहीं जिन लोगों का कोई लक्ष्य नहीं होता है वो अक्सर बड़ी कामयाबी से हाथ धो बैठते हैं और हमेशा उससे दूर रहते हैं। जब तक आप पढ़ने के लिए अपना कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाओगे, तब तक आप अपनी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए आप अपनी पढ़ाई से लेकर कामयाबी तक एक लक्ष्य बनाकर ही चलें, जिससे आपका पढ़ाई में भी मन लगे। मन को एकत्रित रखें। आप पढ़ते समय अपने मन को एकत्रित रखें ताकि आप जो भी पढ़े वह पूरा आपके दिमाग में बैठ जाए। आप जितनी देर भी पढ़ाई करें पूरे मन से करें, क्योंकि मन से पढ़ा हुआ कभी भूलता नहीं है। इसलिए पढ़ते समय इधर उधर की बातें न सोचते हुए पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें। योगा व ध्यान का अभ्यास करें। यदि आप सुबह या शाम समय निकलकर अपने लिए मात्र 20 से 25 मिनट निकाल पाए तो आप योगा व मेडिटेशन या ध्यान का अभ्यास जरूर करें। यदि आप सुबह योगा करते हैं तो आपके शरीर को पूरे दिन के लिए ऊर्जा मिल जाती है, जिसके बाद आपको थकान का अनुभव नहीं होगा और आपका मन पढ़ाई में भी अच्छे से लगेगा। पढ़ाई से अलग भी कोई एक्टिविटी करें। यदि आप पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई ही करते रहेंगे तो आपको वह विषय बोरिंग महसूस होने लगेगा, जिसके बाद आपको न तो वह विषय समझ में आएगा और न ही उसमें आपकी रुचि रहेगी। यदि आपका फ्रेंड सर्किल है तो आप उनके साथ कुछ स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन आदि। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर को काफी रिलैक्स मिलेगा, जिससे आप फिर से पढ़ाई में अपना मन लगा सकेंगे। मोटिवेशनल या सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें। यदि अपने शरीर के साथ मन को बूस्ट करना चाहते हैं आपको सेल्फ हेल्प बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। इससे आपको मानसिक स्तर पर बहुत लाभ मिलेगा, जिससे आपका मन पढ़ाई करने में लगेगा। मोटिवेशनल किताब पढ़ने से मन और दिमाग में एक अलग ही एनर्जी पैदा हो जाती है, जिससे आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भूख स्वतः ही लगेगी। एक निश्चित टाइम टेबल के पीछे मत भागे। जरूरी नहीं है कि आप टाइम टेबल बनाकर ही स्टडी करें, क्योंकि कई बार मानसिक या शारीरिक थकान की वजह से पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, लेकिन टाइम टेबल में लिखा है तो हम फिर भी वह कार्य करने लगते हैं। ऐसा करने से आप भले ही आत्मसंतुष्टि पा लेंगे, लेकिन आपका पढ़ा हुआ आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। टाइम टेबल तभी बनाएं जब आपको अपने शरीर व मन के हाई परफॉर्मेंस टाइम का पता हो, और केवल उसी समय अपना ध्यान पढ़ाई में लगा दे, जिससे आपका पढ़ा हुआ आपको समझ में भी आए। कुछ दोस्तों से दूरी बनाकर रखें। अपने जीवन में सभी लोग दोस्ती करते हैं और लोग अच्छे दोस्त बना भी लेते हैं, लेकिन उनमें कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको प्रेरणा देने के बजाय आपको बुराई की तरफ ले जाते हैं। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। इसलिए आप ऐसे दोस्तों से दूरी बनाकर रखें जो आपको कामयाबी हासिल करने से रोके।